आखिर में क्यों उतार दिए मुस्कान ने बिछिया? ऐसा क्या हुआ जिस मुस्कान ने उतारे बिछिए अपने? तो गाइस चलते हैं ब्लॉग में। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय ब्लॉग। और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छो फ्रेंड। तो स्वागत है हमारे चैनल पे आशु चौधरी 01। तो फ्रेंड आज मेरी तबीयत सही नहीं, इसलिए हम लेटे लेटे ब्लॉग बना रहे क्योंकि मेरी तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा। तो गाइस किसको किसको खराब लगा है मुस्कान का ब्लॉग देखकर कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ख़राब लगा है। देखिए, कहते नहीं है रिश्ते बनने में बहुत टाइम लगता है, बिगड़ने में एक झटके में बिगड़ जाते हैं। और जो भी हो रहा है क्या ये अच्छा हो रहा है? कभी कल्पना भी नहीं करी करी थी कि बात यहाँ तक आ जाएगी, रिश्ते यहाँ तक ख़राब हो जाएंगे। ठीक है। और सच में हमने तो भगवान से रात दिन यही दुआ करी है कि इनके रिश्ते जल्दी सुधर जाएं, जल्दी एक हो जाएं ये लोग। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ और ना मुझे अब लगता भी नहीं कि ऐसा होगा। अब कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि तुम लोगों ने मतलब वीडियो बनाई थी खिलाफ में ये वो। ठीक है, खिलाफ में वीडियो बनाई थी तब ये लगता था कि कहीं ना कहीं तक अब मतलब इस चीज़ का गलती चाहे इधर से हो चाहे उधर से रियलाइज होगी और रिश्ते बचाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर मैंने तो कभी बोला ही नहीं है, कभी भी गलत नहीं बोला कभी भी अपने मुंह से। अगर उधर से गलत आया होगा तो शायद 100 बार आया तो एक ही बार जवाब दिया होगा। मैंने तो कभी गलत बोला ही नहीं है। दूसरी बात, सच बता रहे, जो हो रहा है ऐसे दिन तो दुश्मनों को भी ना दिखाए। ठीक है, ऐसा नहीं है। अक्षय को मैंने भाई माना है। अक्षय को भी इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं तक बहुत ज़्यादा टेंशन है कि रिश्ते बिगड़ रहे हैं। और फिर भी अभी भी एक चांस है रिश्ते, अगर दोनों पार्टी चाहें, मतलब अक्षय और मुस्कान, तो सब ठीक हो सकता है। बिगड़ने में कुछ नहीं है। और रिश्ते बिगड़ने में तो एक झटके में बिगड़ जाते हैं, बनने में बहुत टाइम लगता है। तो भगवान से यही दुआ करते हैं बाबा मेरे कि ऐसा ना हो, इन लोगों का डिवोर्स ना हो। और सच पे पता, इतना खराब लगा आज का ब्लॉग देख के, मुझ पे रहा नहीं गया। इसलिए मैंने सोचा मैं अपने दिल की बात ज़रूर बोलूँगी। इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। और जो दिन मतलब देखने को मिल रहे हैं, मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि ये वाले दिन दुश्मनों को देखने ना मिले। और जो भी हो रहा है बहुत खराब हो रहा है। सच में ऐसा नहीं सोचा था, कल्पना भी नहीं थी इस चीज़ की कि ऐसा हो जाएगा। कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक आएगी। अभी भी मौका है अक्षय भाई और मुस्कान, आप लोग देख लो, एक बार बैठकर बातचीत कर लो। क्योंकि इसमें पता, देखो, मैं बोलूँगी, आपको पत्नी दूसरी मिल जाएगी, आपको पति दूसरा मिल जाएगा, मगर एक बच्चे को बाप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि कोशिश एक बार बैठ के ज़रूर बातचीत कर लो। शायद शायद आपके रिश्ते सुधर जाएं। और क्या ही बताऊं, इतना खराब लगा देखकर। और कुछ लोगों को अभी भी खूब मज़ा आ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। कहते नहीं है, किसी का घर जल रहा है किसी को तापे की पड़ी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आग इधर लगी है तो आग उधर भी लगी है। रिश्ते दोनों साइड से खराब हो रहे हैं और दो परिवार खराब हो रहे हैं। ठीक है, दो घर बिगड़ रहे हैं दो। तो ऐसा नहीं है, बुरा नहीं लगता, बुरा लगता है
क्यों नहीं लगेगा बुरा? बुरा क्यों नहीं लगेगा? आखिर में वो दो परिवार है। और सच बता रहे, मैं जब शुरू शुरू में गई थी तो मैं इसी मकसद से गई थी। मैंने कहा शायद इन लोगों का छोटा मोटा विवाद हो तो शायद समझा देंगे तो मान जाएंगी। मगर सच में विवाद तो छोटा ही मोटा था, मगर धीरे धीरे ये बड़ा बन गया। कब बड़ा बन गया इसका किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि एक बात कब बड़ी हो गई, बात कब मतलब फैल गई, मतलब इतनी 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 होती चली गई, इसका कोई अंदाजा नहीं था। और आज जो कदम उठाया है इससे कहीं ना कहीं बुरा लगा है। दूसरी बात, आदमी जब क्या बोले, इसमें हम किसी को गलती नहीं देंगे। गलती है अक्षय भाई की और मुस्कान की, इन दोनों लोगों की गलती है। अगर ये चाहते तो सब ठीक हो जाता। अरे तुम यहाँ नहीं रहते, अपना कहीं भी रूम ले लेते, कहीं भी दूर रहते, टावा रहते या आगरा रहते या कहीं भी रहते, अपना आप उसमें चाहे कहीं भी रहते जाके। मगर तो आज बात यहाँ तक तो नहीं आती, रिश्ते कहीं इतने लंबे तो नहीं खिंचते जो दूरियां बन चुकी हैं। ठीक है, और हम पहली बार गए थे, हम तो बोल के आए थे हे पिलवन वाले बाबा इनके रिश्ते खराब ना हो, मैं प्रसाद चढ़ाने आऊंगी। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जो उसने कहते नहीं है, उसने बनाया है तो वही बिगाड़ेगा। हर किसी की डोर उसके हाथ में है। ठीक है, जो जितना नसीब में लिखा लिया है उतना तो होना ही है। जितनी ठोकरें होती हैं उतनी ठोकर खानी पड़ती है। नसीब का कुछ नहीं पता है। तो सच में जो आज बिछिया उतारे हैं, खराब तो लगो ही है। आदमी जिंदा है, और कहते नहीं है जब आदमी नहीं रहता तो हम लोग एक एक बिछिया भाई को तो पहना थे, मगर उन्होंने सारे बिछिए उतार दिए। बुरा पता क्या लगता है उस कृष्णा के लिए, क्योंकि वो बच्चा है, कल वो बड़ा होगा तो क्या कहेगा, मैं जब छोटा था तो क्या क्या हो गया, कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। और ऐसा नहीं है, कल जब वो बड़ा होगा कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बताएगा तुम्हारे पापा वो थे, तुम्हारी मम्मी थी, वो तुम्हारी दादी थी, कोई ना कोई तो जरूर बताएगा। सच में बहुत खराब लगा। और जब मैंने वो वीडियो देखी तो कहीं तक रोना भी आया। भाई एक बात बताओ, सास नंद से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। अपने पति के साथ, अपने अपने बाबू के साथ खुश रहती कहीं भी रूम लेके। ठीक है, कौन कौन मतलब जिसके सास नंद खराब, चल मान लिया एक वो खराब है, अगर वो खराब होते तो क्या वो जीवन नहीं काटती है? काटती है ना, एक जिंदगी है कट जाती है। मगर पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर था। ठीक है, और जहाँ तक सच बता रहे, जहाँ तक मैं जानती हूँ संजना को और मम्मी के बारे में, मम्मी तो इतनी सीधी है, इतनी गऊ है, पता नहीं भाई क्या हुआ इन लोगों में आपस में। और संजना सच में कभी कभी बात पहले मेरी होती थी, पहले, अभी नहीं हो रही है फिलहाल में बातचीत, पहले हो जाती थी, अभी होती है, मतलब हफ्ता खाड़ में 2 4 8 दिन में। तो कहती थी क्या करें, मुझे भी लगता है, मगर अब क्या कर सकते, जो होना है वो होकर रहेगा, उसे कुदरत भी नहीं बदल सकती है। ठीक है, और भगवान से यही दुआ करेंगे कि कहीं ना कहीं तक सब ठीक हो जाए। इस
एक गाना है, हंसी हंसी खेल वक़्त कट जाएगो, जाने कौन किते को रम जाएगो। ठीक है, तो समय की कोई पता नहीं है। आज की दुनिया में 100 में से एक यार लेडीज ऐसी हुई है जिसने बहुत कछु साऊ नहीं हुई है। ठीक है, वरना हर घर में जाके देखो, हर घर में जाके देखो, कहीं ना कहीं तक औरतों के साथ अत्याचार हुए हैं। हर माँ मतलब हर सास, हर नंद, हर ससुर, हर पति खराब नहीं होता है। कहीं ना कहीं औरत भी खराब होती है, बहू, और कहीं ना कहीं सास ससुर भी खराब होते हैं। 5 उंगली बराबर होती है। ये तो नहीं है कि हर घर में एक जैसा ही वो सिस्टम। किसी के यहाँ औरत खराब, बहू खराब आ जाती है, किसी को सास ससुर खराब मिल जाते हैं। जहाँ तक हम संजना की फैमिली को जानते हैं, सच में क्या बताएं, वो बहुत अच्छी फैमिली है। और कोशिश यही रहेगी, मैं तो यही चाहूँगी कि भगवान सब ठीक कर दे। ठीक करने को अब रह कुछ नहीं गया है। अगर भगवान से बोल रहे हैं शायद सब ठीक हो जाए, और बस इतना ही बोल सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो, कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है, और कमेंट गलत कमेंट मत करना। मैंने कोई गलत थिंकिंग से नहीं बनाया है, गलत तरीके से नहीं बनाया है, गलत मैंने व्यूज़ों के लिए नहीं बनाया है, गलत तरीके से नहीं बनाया है। मुझे एक दिल में बात थी, इसलिए ब्लॉग बनाया है। खास करके ये ब्लॉग मैंने बनाया है कृष्णा के लिए, जो इतना क्यूट, इतना प्यारा बच्चा है, उसके लिए। ठीक है, और मैंने किसी के लिए नहीं बनाया है। अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी लाइफ है, किसको कैसे जीनी है वो इंसान पे डिपेंड करती है। जिसको जैसे जीनी होगी वो वैसे ही जिएगा। लाख कोशिश कर लो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, जिंदगी इंसान को जीनी होती है। कोई कहता है कि चलो बच्चों के सहारे काट लेंगे, कोई कहता है चलो ठीक है इतनी कट गई और कट गई और कट जाए, कोई कहता है कभी ना कभी तो सुख मिलेंगे, कोई कहता है कभी ना कभी तो वक्त बदलेगा। तो कुछ लोग ऐसे जिंदगी काट लेते हैं। ठीक है, ये चीज होता है। तो ऐसे ही वक्त कट जाता है, कभी ना कभी मौका आएगा, मेरे लिए भी भगवान सोचेगा, ऐसे मतलब कट जाता है। और देखिए इस मैटर पे फालतू व्यूज मत कमाना, किसी का हंसी का स्वाद मत बनाना। किसी का घर भर रहा है, किसी को फूक तापने की पड़ी है, कोई पेट्रोल छिड़क रहा है, तो ये काम मत करो। ठीक है, जिंदगी जीने से कहते नहीं है, दर्द था वो बयां कर दिया, जख्म था भर गया, तो वो चीज़ है। ठीक है, और मैंने तो बहुत कोशिश की थी उस टाइम शुरू में कि सब ठीक हो जाए।